वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आज आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पहली शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम था 23 तारीख को, ठीक है। तो उसका पेपर आ चुका है, उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कैसा पेपर आ रहा है, आने वाली शिफ्ट में क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, स्कारलेट लेटर किसने लिखी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है, मतलब इसमें तो ये तो शायद बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपकी एकदम रैंक निकालने वाला क्वेश्चन है ये सबको नहीं आता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नेथानियल हॉथॉर्न। इसका हॉथॉर्न इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये तो लगभग इन्होंने, ये तो आपने सबने ही सही किया होगा। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज़ अ फीचर्स कॉल्ड स्ट्रीक्स। स्ट्रीक्स नाम सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है? तो ये कहाँ? स्नैपचैट पे, है ना। सब लोग बनाते हैं ना, कुछ भी खाने से पहले तुरंत स्ट्रीक्स नहीं टूटनी चाहिए, ये वो आपने सुना होगा। तो ये चीज़, ठीक है। तो ये तो सबका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें, अगला है पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल पूछी है। पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या होती है? कांचीपुरम, ठीक है। क्या होती है? कांचीपुरम, ये आपको पता है। और वहीं अगर बात करें कि एफ एस बी, अब देखिए जिनका आने वाली शिफ्ट में, वो ध्यान रखना कि एफ एस बी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही सपोर्ट करता है, ठीक है। कैसे? मतलब जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज होती हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है? तो देखिए, ये तो है ही नहीं, अगर आप ऑप्शन से हटाना चाहें तो ये तो है ही नहीं। 49 ये किसके बीच में बताओ? यूएसए और कनाडा के बीच में। पर अगर आप बात करें फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी लाइन होती है? मैगिनॉट लाइन होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ी होगी। क्या कौन सी लाइन होती है? मैगिनॉट लाइन होती है, ठीक। तो बाकी तो इसमें ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे KW लाइन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बताइए DGFT किस 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 मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत। अच्छा ये बताइए कि जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है, बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सी करती है, ठीक है। तो ये किसके, DGFT किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत। वहीं अगर हम बात करें विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कौन सा? यूरेनियम करता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा यूरेनियम भारत में कौन से स्टेट में पाया जाता है, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुका है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है गौतम बुद्ध नगर के। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। फिर अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 तक, अब देखिए करंट अफेयर्स कहाँ तक की पूछ रहा है? जून 2024 तक पूछ रहा है। तो जो जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो इस चीज़ का ध्यान रखें। गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अमित शाह, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें द इंडियन नेशनल कांग्रेस किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1885। किसके अकॉर्ड, किसने करी थी बताओ? WC बनर्जी ने करी थी, ठीक। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। नाम बताओ, नाम क्या है? कमेंट में जल्दी फटाफट। अब देखो, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा कितनी है? 20 लाख है। अच्छा, अभी एक ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? राइन नदी, पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपसे ये पूछ ले, राइन रिवर। हालांकि मतलब शाम को, जैसे ही शाम तक आपको जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो होगी वो इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। क्या आपसे आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है आज के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं अगली बात करें कि डैश यूजेज इमेज विद मेलिशियस फाइल्स विद देम, तो इमेज फिशिंग होती है, ठीक है। चलिए, क्रोशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो यह जगरेब, जागरेब इसकी राजधानी होती है क्रोशिया की, ठीक। चलो अगला है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरा को
अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, या अन्य देशों के साथ संगठनों सुरक्षा द्वारा हमला अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? ये भूटान के नाम से जाना जाता है। अब हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपसे क्या पूछ लें, बताओ। चाइना के बारे में पूछ लें, या फिर बांग्लादेश के बारे में पूछ लें, इनके झंडे पर क्या है, कैसे है। ठीक है, ये चीज़। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब देखिए दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। अभी ऊपर क्या पूछा था, स्ट्रीक्स वाला, उसमें क्या था, उसमें पूछा गया था कि किससे संबंधित है, वो स्नैपचैट से। इसमें पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गूगल नहीं है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ठीक, चलिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इन कल्चरल एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ये क्या होता है, ये एक तरह का वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक, अगला, 1946 के जो विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, पूरा नाम लिखा हुआ है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। हम लोग सीडी देशमुख ही पढ़ते हैं। फिर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये कौन से संबंधित है, ये पार्ट या भाग 4 से संबंधित है। आर्टिकल बताओ कौन से आर्टिकल में आता है, 36 से लेके 51 के बीच में आता है। ठीक है, वही आता है क्या, वही आता है। चलो, अब अगला है, ए लाइफ मिसस्पेंट। ए लाइफ मिसस्पेंट किसकी बुक है, बताओ किसकी बुक है ए लाइफ मिसस्पेंट। लाइफ मिसस्पेंट बुक है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब दो क्वेश्चन वहाँ हिंदी में भी पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया है, समझ रहे हो। देखो, आज द मेन रीजन फॉर द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज, तो ये स्कैटरिंग होती है सनलाइट बाय द एयर मोलिक्यूल्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मोलिक्यूल्स होते हैं। रमन सुब्बा राव किससे संबंधित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर रिवर, गोदावरी। अच्छा बताओ, गोदावरी को किस नाम से भी जानते हैं, बताओ। दक्षिण गंगा है, वही होता है क्या, ओल्ड गंगा, बताओ किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में बताओ। ठीक, चलो। अच्छा, इनमें से एक क्वेश्चन ये भी बताओ कि इनमें से कौन सी नदी है जो, इनमें से ये जैसे चार हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में कि आप कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जिनका आने वाली शिफ्ट में वो ध्यान रखना। एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बताओ कौन सा किया गया था, युवा यूथ डे। ठीक, चलिए। अगला है, अनुसंधान विधियों उत्तरदायी की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने की सहायता करती है। ये करती है गुणात्मक, क्वालिटेटिव। ठीक है भैया, ये होता है इसका। चलिए, अगला अगर हम देखें, BRI की फुल फॉर्म क्या होती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला देखते हैं, डैश ट्राइज टू ट्रिक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स इनटू जियोपार्डिंग, तो ये होता है स्पीयर फिशिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, बताओ कब की गई थी, बताओ कब की गई थी। ये की गई थी जुलाई 2020 को। देखो, अगला है, यूनियन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एनफोर्समेंट फॉर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ये कब किया गया था, ये किया गया था 2006, इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, रस कुक। ठीक है, रस कुक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं पिछली बार, जो आपका पहले एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसके मुकाबले इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जीएस में। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आसान पूछ रखे हैं, कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं। चलिए, अगला है कि द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अभी लीगल एक्शन टेक फॉर द कल्टिवेटिंग ऑफ बासमती वैरायटी प्रोटेक्टेड इन इंडिया, ये पाकिस्तान के साथ था। ठीक है, वर्ली चित्रकला कहाँ, महाराष्ट्र से संबंधित है। अच्छा, इसकी ना वीडियो डाल देंगे पूरा कि कौन सी चित्रकला कहाँ से रिलेटेड है, या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको शाम तक। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगी, 5-5 10-10 मिनट की, 10 मिनट तो मैक्सिमम है, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा रिवीजन करवा देंगे एक बार। अब देखो, चिकन करी किससे संबंधित है, लखनऊ से। ठीक, फिर अगला है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, तो ये कितना है, 150 का ए हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय सी वाटर। ठीक, तो ये चीज़ हो गई है। अब चलिए हिंदी देख लेते हैं। चलिए भैया, ये है हिंदी।
अब हिंदी में देखते हैं क्या पूछा है, कैसे पूछा है। तो देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले है कि एक और अजगरी लखी एक और मृग रहे, तो ये तो वही है कि मतलब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कुछ ऐसा भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा अलंकार नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, वो शब्द अलंकार नहीं है, बताओ कौन सा अलंकार है, बताओ बताओ। रूपक हो जाएगा इसका। रूपक क्या है? अर्थ अलंकार है। अब देखो, इसने बोला है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं उन्हें? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं उन्हें, है ना। चलो, अगला है अगम और आगम। ये शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अगम होता है दुर्लभ और आगम होता है उत्पत्ति, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूक शांत भी होता है, गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, तो नहीं पूछा है विवश, इसका सही आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपना आप भला तो जग भला, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? पहला ही भाग है तो। फिर अगला है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? प्रथम पूछा है तो प्रथम विजेता कौन हुए, बताओ। माखन लाल चतुर्वेदी। फिर अगला है निम्नलिखित में से वयोवृद्ध, वयोवृद्ध बताओ कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ना। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि तो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, विसर्ग संधि है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। देश प्रेम में कौन सा, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम सही है क्या, बताओ। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो अगला है जुबान पर लगाम ना होना, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, चलिए अगला है अमृत रूप, अमृत का नहीं है, तो सोम भी होता है, अम्य भी होता है, शीर नहीं होता है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब बात करें कि इनमें से कौन सा दंत्य नहीं है, तो दंत्य कौन सा नहीं है? टे नहीं है, ये क्या होता है? ये मूर्धन्य होता है। ठीक, मैंने आम खा लिया, अभी अभी खाया है बेचारे ने आम, तो इसका क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल, अभी अभी खत्म हुआ है ना। फिर अगला है किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य होता है। फिर अगला है शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका में कौन से हुए हैं? तो इसका आएगा आका, आकू, आक और का, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। यही होगा क्या, बताओ कमेंट करके। ठीक, चलो फिर अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें तो आना, तो पर तुम्हें आना होगा। ठीक है, हालांकि ये भी ठीक हो सकता है, दोनों ठीक हो सकते हैं, ये बाकी ये तो गलत है, ये भी गलत है, पर ये दोनों हो सकते हैं। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सदा वचन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा और जनता हो जाएगा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों के अशुद्ध रूप को चुनना है, तो बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा। ये तुम कमेंट करो यार, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी क्या तुम, ठीक है कमेंट करो इसका आंसर। विस्मयादिक बोधक, विस्मय बोधक कौन सा चिन्ह है, बताओ। ये चिन्ह है 79, ये क्या है बताओ। ये विवरण चिन्ह होता है, ये क्या होता है, ये कौन सा होता है बताओ। ये अल्प विराम होता है, ये क्या होता है? योजक, हाँ ये योजक होता है। ठीक, अगला अगर हम बात करें कि किस वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, अच्छा के प्रयोग में बताओ। तो इसने कहा वह यह स्थान बहुत अच्छा है, तो डी हो जाएगा। प्रेम सागर, प्रेम सागर, लल्लू लाल, अनावर्त,
अनावर्त की बात करें तो अनावर्त का हो जाएगा ना दोहराया हुआ, ठीक है, 82 का सी। और फिर अगर हम बात करें कि 83 का इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग हो जाएगा, बताओ कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। वह आई, क्या है ये क्वेश्चन, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो बताओ संदिग्ध होगा या संभाव्य होगा, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, संदिग्ध होगा या सामान्य संभव्य होगा। संभाव्य ही होगा यार, और क्या होगा इसमें, है संभाव्य होगा। असोच और असोच शब्द का सही विकल्प क्या होगा, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा बिना सोच के अशुद्धि, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसका आंसर होगा संकट के समय बचाव के लिए सोच रहे हो तुम। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, बताओ, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसका आंसर क्या होगा, सुपाठ्य होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें ही प्रत्यय लगा हुआ है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, बताओ क्या होता है यार, ये तो तुम्हें पता होगा, है, बताओ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त होता है, ठीक। चलो इसका यार तुम आंसर देख लो इसके, है ना, फिर तुम्हें वो क्या अगला देखते हैं। देखो इसका जो आंसर होगा, ये तो तुम्हें बता दिया था, सदा ऊपर हो तो क्या, अच्छा ये रिपीट हो गई है, एक मिनट, हाँ ये वाला, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा भैया आपका, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य धर्म कला, ये हो जाएगा। अणु विस्फोट को, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शुद्धता को राष्ट्र, इसका सी लगा लेना, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 92, 93 और 94 के आंसर से ना, यहीं तक है, हाँ ठीक है। 92, 90 तो ये हो जाएगा भैया आपका पहला हो जाए, अच्छा ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था। फिर हम बात करें कि इसमें इसका हो जाएगा मानव ईश्वर के प्रति हो जाएगा, आस्थावान नहीं है। 93 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ बताओ जल्दी। तो इसका हो जाएगा जीवन का परिश्रम, और इसका हो जाएगा नैतिक आत्मीय कथा। खत्म हो गया भैया, ये आपकी जीएस और क्या नाम है हिंदी के हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही ये आप इसे देखोगे तुरंत ही आपको क्या है, रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो आपको अपलोड कर देंगे थोड़ी, क्योंकि फिर यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, ठीक है। तो आप लोग इसके आंसर चेक करो और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं रीजनिंग, वो हिंदी और जीएस में, ठीक है। तुरंत ही थोड़ी सी देर में आपको, बस क्या नाम है, थोड़ी देर क्या यार, बस तुरंत अपलोड कर दे रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो चलिए जी, हालांकि और जो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को, मतलब शाम तक हम लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।